तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति क्लास की 8.4 की। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने 8.1 और 8.2 और 8.3 पढ़ रखा था और इससे पहले बेसिक लेक्चर को देख रखा था। यानी बोले तो त्रिकोणमिति का 4 लेक्चर देख रखा था। जी हाँ दोस्तों, कमेंट आ रहा था कि वीडियो में आप रेगुलर क्यों नहीं आते हैं, मैथ का जो है रेगुलर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। और त्रिकोणमिति का ये लास्ट क्लास बहुत दिनों के बाद आया। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो बन रखा था लेकिन अपलोड नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का 8.4, ठीक है ना। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे वो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन था, यानी ये बहुत बउआ वाला क्वेश्चन था। और 8.4 में जो क्वेश्चन है वह आपके बाबा वाला क्वेश्चन है। कहने का मतलब बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। और इसे जब आप कर लेते हैं 8.4 में 1 से 4 तो ठीक है, बट 5 नंबर क्वेश्चन में जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है वह ऐसा हिंदी मीडियम का कोई भी बोर्ड नहीं है जिसमें पूछा नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो जैक बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, यहाँ दोस्तों सभी में पूछा जाता है। यानी कुल मिलाकर इतना कहें कि अगर आप 8.4 पढ़ लेते हैं, यानी 8.4 जान लेते हैं, तो आपके त्रिकोणमिति का बेड़ा पार हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसे बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ेंगे और पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्या करना है, सभी को कॉट ए यानी कॉट ए में क्या करना है मेरे भाई, चेंज करना है। तो देखिए कौन कौन दे रखा है, तो साइन ए दे रखा है, साइन ए दे रखा है और सेक ए दे रखा है और टेन ए दे रखा है। क्या दे रखा है, टेन ए दे रखा है और इसको सेक में चेंज करना है। दोस्तों अब सोचिए साइन को कैसे हम कॉट में चेंज करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे भाई। क्या करोगे आप, सबसे पहले साइन का एक फॉर्मूला होता है, साइन इंटू कॉसेक इजकल टू 1। इसीलिए हम साइन को क्या 1/कॉसेक लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी हाँ, 1/कॉसेक जरूर लिख सकते हैं। आप बोलो हाँ या ना, 1/कॉसेक जरूर लिख सकते हैं। अब ये 1 जो कॉसेक है, क्या हम कॉसेक को ऐसे लिख सकते हैं। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। बोलो हाँ या ना, इतना बात जानते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। जी हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना बात जानते हैं नहीं। आप बोलोगे हाँ इतना बात तो हम जानते हैं। अब कॉसेक अगर हम निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, तो आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और रूट अंडर में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, अगर यहाँ से हम कॉसेक को निकाल दें तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में आता है। आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा रूट अंडर में, यही तो हमको लाना था, कॉट में इसको चेंज करना था और हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस तरीके से साइन का तो काम हो गया। अब बात आता है सेक का, टैन का। तो देखिए सेक का और टैन का बात करेंगे तो एक चीज देख लीजिए, सेक का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आप बात करोगे सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बराबर 1। बोलो हाँ ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो मेरे भाई अगर यहाँ से सेक का पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप बोलोगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ ना, इतना बात समझ में आता है। तो बोलो हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बात करोगे कि ये टेन तो कॉट में है ही नहीं, तो क्या हम इस टेन को कॉट में चेंज करेंगे। हाँ भाई, क्योंकि हमें कॉट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, टेन को कॉट में चेंज करेंगे और यहाँ जो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। तो जी हाँ दोस्तों, ये आ जाएगा आपको व्युत्क्रम में 1/कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे और रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ ना, इतना बात समझते हो तो हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और बाई कॉट थीटा, क्योंकि यह स्क्वायर से एक वर्ग जो होगा कट जाएगा और ऊपर का वर्ग रह जाएगा।
यानी ऊपर का रूट क्या रह जाएगा और इस तरीके से हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो है ना, इतना बात समझते हो तो हम आगे बढ़ते हैं यार दोस्तों। और tan का बड़ा सिंपल सा है, मैंने अभी ही बताया, tan इंटू कॉट इक्वल टू 1, यानी 1/cot थीटा। बोलो हाँ या ना, इतना बात समझते हो तो हम आगे बढ़ते हैं यार दोस्तों। इसी तरीके से हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी में से कर लिया। अब जानते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, और 2 नंबर क्वेश्चन से बात करते हैं। यहाँ दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा सुनिएगा। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, याद करिए, मैंने आपको पहले वीडियो में त्रिकोणमिति के फर्स्ट लेक्चर में आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात और बेसिक बातों को बता रखा था। तो बताइए कि यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो कह रहा है उसका अभिप्राय क्या है। तो मेरे भाई हम उसको कहते हैं साइन ए, कॉस ए, टैन ए और कॉसेक ए और भाई हमारा सेक ए को तो चेंज ही करना है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉट। बोलो है ना, कॉट ए, यानी थीटा भी चेंज कर दिया, कॉट ए, ठीक है ना। तो आप देखिए इसी को क्या चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। बोलो है ना, तो कैसे चेंज करोगे, तो आइए इसको हम जानते हैं बड़ी ही आसानी वे से। देखिए सबसे पहले साइन को चेंज करना है, तो आइए हम पहले साइन को चेंज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो साइन का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है। बोलो हाँ या ना, कौन सा फॉर्मूला होता है, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो यहाँ पे साइन का अगर बात किया जाए तो क्या निकलेगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो आता है समझ में। अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमने साइन को कॉस में चेंज कर दिया, लेकिन हमें चेंज करना है किसमें, सेक में। तो हम क्या करेंगे, ये रूट को रूट रहने देंगे और यहाँ कॉस स्क्वायर को सेक में चेंज कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। बोलो हाँ ना, यानी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ ना, अब बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो ये रूट में जाएगा और ये एलसीएम हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ ना, इतना बात तो कहो समझ में आता है। अब ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यह हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि यह एक स्क्वायर से एक स्क्वायर तो वर्ग जो है वह कट जाएगा और ऊपर का रूट रह जाएगा। बोलो हाँ है ना, आप कहोगे इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो हम 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 2 नंबर तो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस इंटू सेक इंटू इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और मैंने ये भी बता रखा है कि यह 1 क्यों होता है, और मैंने ये सब चीज को वहां पे सिंप्लीफाई कर चुका है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 बाई सेक थीटा, यानी हमारा साइन और कॉस तो सेक में चेंज हो गया। अब बात करेंगे टैन का, तो मेरे भाई आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो क्या हम यहाँ से आपको टैन ए का मान निकाल सकते हैं, आप बोलोगे हाँ निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन और रूट अंडर में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर में आ जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो हाँ या ना, इतना बात समझ में आता है, आप कहोगे हाँ। अब देखो कॉसेक को चेंज करना है हमको, किसमें, सेक में। एक चीज बताना, क्या हम कॉसेक को ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। बोलो है ना, 1 बाई साइन ए, यानी हमको ए तो कौन ए में ना करना है, तो 1 बाई साइन ए को हम क्या करेंगे, हम कॉसेक को पहले 1 बाई साइन ए में चेंज किए, अब ये साइन ए को किस में चेंज करना है, सेक में। तो क्यों ना हमने साइन ए का तो निकाल ही रखा है, तो यहाँ पे साइन ए का पुट कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है साइन ए का, तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा। आप बोलो है ना, इतना बात समझ में आता है, आप बोलोगे हाँ। अब देखो इसको क्या कर दो, ये ऊपर में चल जाएगा, तो यानी गुना हो जाएगा सेक थीटा इंटू रूट
अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो हाँ ना। आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। यानी हमने साइन कॉस टेन का बात कर लिया और यहाँ तक कि हमने कॉसेक का भी बात कर लिया। अब बात करेंगे हम कॉट का। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे हम कॉट का। जी हाँ दोस्तों, क्या है ना, मैंने आपको बता रखा है कि साइन का उल्टा कौन होता है तो कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा कौन होता है तो सेक होता है, और टेन का उल्टा कौन होता है तो कॉट होता है। तो इसी तरीके से जब आपको साइन का मालूम हो जाए तो कॉसेक का निकालना बड़ा सिंपल है, जब आपको कॉस का मालूम हो जाए तो सेक का निकालना बड़ा सिंपल है। टेन को निकाल लीजिए तो आपको कॉट भी बड़ा आसानी में से निकाल सकते हैं। तो हमने टेन का मान निकाल लिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉट का एक फार्मूला होता है जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, tan इंटू कॉट इजकल टू 1। तो यहाँ पे कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan थीटा। बोलो हाँ या ना, इतना बात समझ में आता है। आप बोलोगे हाँ। अब देखो tan को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने कुछ देर पहले निकाला है, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। जी हाँ दोस्तों, रूट अंडर, पहले हम ऊपर में 1 लिखेंगे और tan थीटा का मान लिखेंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो हाँ है ना, इतना बात समझ में आता है। आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी कुल मिला के हमारा साइन कॉस टैन कोसेक कॉट और ये क्या बोलते हैं इसको, सारा चीज का हम ना सेक ए में हम क्या कर दिए, व्यक्त कर दिए, यानी उसको चेंज कर दिए। अब देखिए हमने सेक ए में तो कर लिया, 2 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब 3 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है जरा सुनिएगा, मान निकालिए। यहाँ तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखा है और दोनों क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल वे से बनाएंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन से हम क्या बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 63 यानी 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का क्या निकालना है, मान निकालना है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको मान का वीडियो, जो टेबल का मान होता है वो भी वीडियो आपको पढ़ा रखा है, उसमें भी आपको टेबल का मान पढ़ा रखा है। लेकिन डरिए मत, यहाँ पे टेबल का मान यूज नहीं होने वाला है। यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्या लगेगा, टेबल का मान नहीं लगेगा। टेबल का मान आपका 8.2 चैप्टर में लगता है, जिसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। या दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यहाँ दोस्तों साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बटा में क्या दिख रखा है, तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप बोलो हाँ ना, आप कहोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। आप कहोगे अब इसका मान कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे ऊपर में क्या दे रखा है, दोनों साइन दे रखा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ डिग्री चेंज है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिग्रियों को मिलाने का काम करेंगे और एक को कॉस बनाने का काम करेंगे। जहाँ दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री को क्या करेंगे, हम कॉस में चेंज कर देंगे। यहाँ दोस्तों कॉस में चेंज कर देंगे, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब हम साइन को कॉस में चेंज करेंगे, जब हम कॉस को साइन में चेंज करेंगे, जब हम कॉसेक को सेक में चेंज करेंगे, जब हम सेक को कॉसेक में चेंज करेंगे, टैन को कॉट में चेंज करेंगे, कॉट को टैन में चेंज करेंगे, तब हम क्या लगाते हैं मेरे भाई, 90 माइनस थीटा। जी दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, थीटा का मान 63 डिग्री दे रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको कॉस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। बोलो हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। अब क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और ये जो हो जाएगा कॉस में हुआ और कॉस में तो चेंज हो गया और ये साइन में हो गया, यहाँ पे डिग्री भी सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस 17 डिग्री है, इसको हम क्या करेंगे, साइन में चेंज कर देंगे, तो साइन यहाँ लिखेंगे और 90 डिग्री और यहाँ पे थीटा का मान कितना दे रखा है, आप बोलोगे 17, तो यहाँ पे लगा दो 17 और इस तरीके से प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कॉस में यानी 90 में से 63 जब घटाओगे तो क्या बचेगा, 27। जी हाँ, 63 7 70 20 90, यानी कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस यानी बटा साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा, स्क्वायर छूट गया, यानी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर क्या होगा,
73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 बोलो हाँ है ना। आप बोलोगे इतना बात तो समझ में आता है। देखिए यहाँ पे डिग्री भी सेम है और एक फार्मूला भी यहाँ पे पुट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये आप एक चीज जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई 1 होता है। यह मैंने पहले वीडियो में बहुत डिटेली से बताया है और यह क्यों होता है मैंने ये भी बता रखा है, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए जब डिग्री सेम है यहाँ एक फार्मूला काम करेगा यही वाला, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और 1 में 1 से डिवाइड करोगे तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कुल मिला के बोला जाए तो 3 का पहला आंसर होगा 1 हो जाएगा और हमने पहले क्वेश्चन को बना भी लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की, आइए इसे जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आइए समझने का प्रयास करते हैं। साइन स्क्वायर 25 डिग्री साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और क्या लिखा हुआ है इंटू साइन 65 डिग्री। यहाँ दोस्तों इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए अब एक माजरा यहाँ पे समझ में आता है कि साइन 25 डिग्री और यहाँ पे साइन 65 डिग्री, तो हो ना हो हम क्या करेंगे पहले डिग्रियों को सेम करने का काम करेंगे और यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे हम किसी एक चीज को सेम करने का काम करेंगे। या दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे आप साइन 25 में कॉस 65 से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ, तो यहाँ माजरा एक ही बैठता है। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा किसी एक चीज को चेंज करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले साइन को ही चेंज कर देते हैं। आप बोलो कैसे, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री और ये जो हो जाएगा कॉस 65 डिग्री, बोलो है ना। इतना बात समझ में आता है। अब देखो हमने क्या कर दिया साइन को चेंज कर दिया, अब यहाँ कॉस को चेंज कर देंगे तो कॉस क्या हो जाएगा 90 माइनस 25 और ये इंटू हो जाएगा क्या साइन 65 डिग्री, बोलो है ना। अब बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, बोलो है ना, प्लस कॉस कॉस नहीं हो जाएगा साइन हो जाएगा क्योंकि हमने कॉस को साइन में चेंज कर रखा है ना भाई। तो आप बोलोगे यहाँ पे साइन, यानी साइन क्या हो जाएगा 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, बोलो है ना। आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अब देखा जाए तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। यहाँ दोस्तों यहाँ भी एक माजरा काम करता है, एक फार्मूला काम करता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा तो मेरे भाई 1 आ जाएगा। यानी कुल मिला के बोला जाए तो 3 का पहला दूसरा आंसर हो जाएगा जो 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने 3 नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लिया। अब 4 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। यहाँ तो 4 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है आइए जानते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है किसके, तो आइए जानते हैं। यहाँ दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो आइए जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे और इसका एक फार्मूला बैठाएंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, बोलो हाँ है ना। इतना बात समझ में आता है। आप बोलोगे हाँ। यहाँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए VVI हो जाएगा। बोलोगे क्यों, तो मैं आपको बता दूं यह ऑब्जेक्टिव में कितनी बार पूछा गया है। या दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये हो जाएगा और यहाँ 9 कॉमन हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे माजरा यह बैठता है, हमने आपको पढ़ा रखा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो 1 होता है। यानी कुल मिला के बोले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी 4 के पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9, यानी आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा पहले नंबर क्वेश्चन को। अब 2 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ तो 1 प्लस tan थीटा और उसको बोलते हैं sec थीटा। यहाँ दोस्तों और यहाँ इंटू में आ जाएगा और जो हो जाएगा 1 प्लस cot थीटा और इसके बाद आ जाएगा माइनस cosec थीटा, बोलो हाँ ना। आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। और ये भी किसके बराबर है ये आपको क्या करना है निकालना है। तो आइए बड़ा सिंपल सा है बनाते हैं।
यहाँ दोस्तों पहले 1 को 1 लिखो, tan को क्या कर सकते हो, साइन बाई कॉस लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब सेक को क्या कर सकते हो, 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अब कितने इसमें बच्चों का कमेंट होता है कि अरे भैया यहाँ पर आप सीधे कैसे लिख देते हैं साइन बाई कॉस थीटा, सीधे कैसे लिख देते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और मान लीजिए लिख भी देते हैं तो आप कैसा सिचुएशन आता है जो आप लिख देते हैं, हमारे माइंड में तो आता ही नहीं है। तो बउआ आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रैक्टिस जब करोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि हम अगर tan थीटा को अगर 1 बाई कॉट थीटा लिखते हैं तो यह सेक थीटा से कोई रिलेशन नहीं खाता क्या, और हमारा आंसर नहीं आता। तो आप जब मैथ बनाने लगोगे तो आपकी जो आगे की बात है खुद ब खुद आपको आने लगेगी। अगर मैं आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा कि भैया यहाँ पर 1 बाई कॉट थीटा भी तो लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन यहाँ सेक थीटा से क्या रिलेशन खाता, नहीं खाता। तो इसीलिए हम क्या किए, साइन बाई कॉस कर दिए और सेक में हम क्या कर दिए 1 बाई कॉस कर दिए। दोनों में एक चीज मिलके आया, कॉमन मिलके आया, कॉस। जी हाँ बोलो हाँ या ना। यानी रिलेशन आपको त्रिकोणमिति में ज्यादा जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है उसमें कुछ रिलेशन मिलाना है। देखिए tan को हम 1 बाई कॉट भी लिख सकते हैं, tan को हम साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं, tan को हम tan को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये सारे फॉर्मूलों को कहाँ कहाँ यूज होगा ये आपके माइंड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइंड में आपको पहले से तय होना चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ ये कर लोगे और 1 प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। अब बोलो कि हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा 1 से अगर कॉस थीटा में भाग दोगे तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 1। बोलो हाँ ना, इतना बात समझ में आता है। आप बोलोगे हाँ कॉस थीटा में जब कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो 1 यानी 1 से साइन थीटा और साइन और यहाँ कॉस थीटा प्लस 1। बोलो हाँ ना। आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। आप बोलोगे हाँ। अब देखो साइन का अगर एलसीएम हो साइन और 1 प्लस साइन तो ये साइन का साइन हो जाएगा और यह जो हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 1। बोलो हाँ ना। आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अच्छा एक चीज बताना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोलो है ना, आपने पढ़ रखा है या नहीं। आप बोलोगे हाँ पढ़ रखा है। देखो यहाँ पे मान लो कि यह ए है, मान लो कि यह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या है 1 ए है और प्लस 1 माइनस 1 क्या है डी है। तो ये क्या फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है। आप बोलोगे हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप क्या कर दो, यही फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और यह हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब बोलोगे हाँ। अब कॉस थीटा और साइन थीटा को क्या कर दोगे, गुना कर दोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जी हाँ दोस्तों। अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे मेरे भाई, तो आइए ये जानने का प्रयास करते हैं। देखो तो हमने गुना कर दिया, अब इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, इसको निकालने का सबसे पहले काम करेंगे। तो इसका जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आप बोलोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितने बच्चे इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं। अरे भाई बात तो बराबर ही है ना। तो देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा और माइनस 1। बोलो हाँ है ना। आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ठीक है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। बोलो हाँ ना। अब लोग हाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो आपको थीटा नहीं हटाना है, थीटा आपको लगाते रखना है, ठीक है ना। और ये 1 से क्या हो जाएगा 1 चला जाएगा, प्लस में माइनस है, और यह साइन थीटा से यह कॉस थीटा गया, यानी कुल मिला के क्या बचा 2 बचा। यानी हमारा जो 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन को और करते हैं, यानी 2 नहीं 3 4 क्वेश्चन है।
हाँ, यानी 2 क्वेश्चन, हमने 2 क्वेश्चन को कर लिया। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन को हम बनाएंगे और बहुत ही आसानी वे से इसको समझेंगे। यहाँ दोस्तों अब ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको 4 नंबर अगर क्वेश्चन बन जाता है तो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया कि ये सब जो थे बड़ी सिंपल वाले क्वेश्चन थे, यानी कुल मिला के बोले तो आपके बउआ वाले क्वेश्चन थे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका हलवा टाइट करने वाला है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में आप वीडियो स्किप मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वही जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले बताया, जैक बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड में एनसीईआरटी के इस बुक से वह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जरूर पूछता है। यानी अगर आपको 5 नंबर अपने बैग में करना है, अगर आपको अपने थैले में करना है तो आपको ये वीडियो स्किप मत करना। जी हाँ दोस्तों, आप ये वीडियो को स्किप मत करना। आइए इसको तीसरे नंबर क्वेश्चन पे जानते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले कहता है सेक ए, क्या कहता है, सेक ए प्लस टेन ए बराबर है इंटू 1 माइनस साइन, किसके बराबर है। यहाँ दोस्तों 4 नंबर में ज़्यादा कहता है बराबर है, किसके बराबर है। यहाँ दोस्तों आइए इसको बराबर करने का काम करते हैं, किसके बराबर है। तो सबसे पहले सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस टेन ए को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है, माजरा यहाँ तक समझ में आता है, बोलो हाँ है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए, बोलो हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ। एलसीएम ले लो, कॉस कॉस तो 1 प्लस साइन ए, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। ये जो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, बोलो हाँ है ना। तो देखो वही बात आ गई फिर से, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप क्या लिखोगे, एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, बोलो हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आया। तो एक स्क्वायर को क्या हम एक ही लिखने रहे हैं तो अच्छा नहीं रहेगा, बोलोगे हाँ अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बटा में क्रॉस लिखेंगे। अच्छा एक चीज बताना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ होगा। अरे भाई तो यही नहीं यहाँ पे दे रखा है, आप बोलोगे हाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ये लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अब इसको कॉस ए, तो कॉस से एक स्क्वायर हटा दो तो बचा क्या, कॉस ए बचा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बोलो हाँ ना, आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो चौथे नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ दोस्तों कॉट स्क्वायर ए। देखो इसे हम करते हैं बड़े ही सिंपल वे से। तो क्या हम 1 प्लस टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर दो एलसीएम का काम कर दो, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर जो हो जाएगा ए नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ जरूर होगा। अब इसको जो कर दो, क्या कर दो, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। हाँ हम बोलेंगे हाँ। अब देखो यहाँ पे एक माजरा और बैठा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर जो होता है 1 होता है, तो 1 बाई जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर 1 बाई साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, बोलो हाँ ना, इतना बात समझ में आता है। अब ये पलटेगा, यानी पलटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बराबर 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए, बोलो हाँ यार। यानी कुल मिला के बोले तो हमारा आंसर आ गया 4 नंबर आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी हमने 1 से 4 क्वेश्चन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब 5 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। आ रहा है वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपके बैग में 5 नंबर भरने का काम करेगा। यहाँ दोस्तों तो चलिए बने रहिए। 5 नंबर क्वेश्चन में पूरे 10 क्वेश्चन हैं और इस 10 क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे बहुत ही आसानी वे से। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 5 नंबर में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ
होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अब देखिए क्या है ना, आप किसी एक साइड से काम करोगे, दोनों साइड से आप काम नहीं करोगे। जब आपको बोला जाए तभी आप काम करना, ठीक है ना। वैसे एक ही जगह से काम करना और इसके बराबर ये लिख देना, हो गया प्रूफ। LHS इक्वल टू RHS, है ना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले LHS से कार्य करने पर, LHS से कार्य करने पर, ठीक है। LHS हमारा ये है, ठीक है ना। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा का अगर हम देखा जाए तो होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, आप बोलोगे देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, होल स्क्वायर निकालेंगे। हम इसको वही काम करेंगे, 1 बाई साइन हो जाएगा और ये जो हो जाएगा cos बाई साइन हो जाएगा। बोलो हाँ ना, आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो इसको साइन का साइन, अरे अब एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि आप मेरे दिमाग में आया कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का कि होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपके भी दिमाग में यही आया होगा। बोलो है ना, आप बोलोगे हाँ यही आया था मेरे भी दिमाग में। तो आप कैसे हो गया, ये चेंज कैसे कर दिए आप, ये 1 बाई साइन थीटा कैसे कर दिए। तो अरे भाई देखो ना यहाँ कॉस है, मैंने क्या कहा कि आपके दिमाग में आना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए कि हम क्या लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आपके दिमाग में पहले थे। तो ये होगा कैसे, अरे भाई प्रैक्टिस से होगा। क्या होगा, प्रैक्टिस से होगा। तो साइन से साइन में जब डिवाइड करेंगे तो 1 और माइनस साइन से साइन तो 1, ये हो जाएगा कॉस। बोलो है ना, आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो 1 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर होल थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो है ना, आप बोलोगे हाँ, ठीक है। आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो हमें बराबर किसके करना है, इसके करना है, इसके क्या करना है, बराबर करना है। एक काम बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हाँ। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है, इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो क्या हम इसको एक स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, एक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अब 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो हाँ ना, आप कहोगे हाँ क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यानी इसको आप इससे काट देंगे स्क्वायर से, आप बोलोगे हाँ काट सकते हैं। यानी कुल मिला के क्या गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ध्यान दोस्तों, यानी ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। बोलो हाँ या ना, अब बोलोगे हाँ। पहला नंबर क्वेश्चन को हमने कर लिया। यहाँ दोस्तों ये थोड़ा सिंपल सा था, लेकिन आने वाले क्वेश्चन क्या है, थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन। यार दोस्तों सारे क्वेश्चन क्या है, सिंपल ही है, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं, आइए जानते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है cos ए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए और बाई कॉस ए, और इसको बराबर करना है, किसके करना है, बराबर 2 से, ठीक है ना, बराबर 2 से लेके। कोई बात नहीं है, हम करेंगे, है कि नहीं। अब क्या करोगे, आप सिंपल करोगे, इसका एलसीएम लोगे 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। बोलो है ना। अब इसमें इससे भाग दोगे तो 1 प्लस 1 साइन से कट जाएगा, बचा क्या कॉस। अब जब कॉस में कॉस थीटा से गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। बोलो है ना, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। बोलो है ना। अब कॉस से कॉस में जब कटोगे मतलब ये कट जाएगा और 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो अब आप क्या करोगे, तो मेरे भाई अब आप करोगे कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रखने दोगे। बोलो है ना। और इसको क्या करोगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दोगे, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस
टू साइन ए। बोलो हाँ ना, आप बोलोगे हाँ। इतना बात तो हमें समझ में आता है। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 प्लस इसके बट्टे में तो ये लिख लो 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा इंटू कॉस ए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 और एक 1 दे रखा है और 2 साइन ए। बोलो हाँ ना, आप बोलोगे हाँ। इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो ये जो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और जो हो जाएगा इंटू कॉस ए। बोलो हाँ ना, आप बोलोगे हाँ। इतना बात तो समझ में आता है। और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। बोलो हाँ ना, और ये जो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ दो कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ बचेगा आपको 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। बोलो हाँ ना, कॉस ए। यानी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया, बचा क्या आपको 2 कॉस ए। और मैंने आपको बता रखा है जब ये ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, सेक में आ जाएगा, क्योंकि अगर 1 बाई कॉस हो तो ये क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। तो ये क्या है 1 बाई कॉस है ना, है तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक ए हो जाएगा। यहाँ तो यही तो हमें प्रूफ भी करना था, 2 सेक ए के बराबर भी करना था, यानी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यहाँ तो हमने 5 नंबर का दूसरा नंबर भी बना लिया। अब बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन से। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, आइए जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा बराबर किसके हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। इतना बात समझ में आता है, आप बोलोगे हाँ। देखिए इसमें पहले ही संकेत दे दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। तो आइए समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये आगे क्या रखा है तो हम इसको चेंज करेंगे साइन बाई कॉस, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, बटा में 1 बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बोलो हाँ ना, आप बोलोगे हाँ। अब कॉट स्क्वायर को कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको हम क्या करेंगे प्रूफ कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक चीज आपको मैं बता दूं, पूरे YouTube पे इतने डिटेलिंग में और इतने समझदार तरीके से इतने आसानी से कोई नहीं बताता है। जी हाँ दोस्तों, आप बड़े बड़े चैनलों पे जाके देख सकते हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा लेकिन आप जाके देखिए, इतने डिटेल में नहीं समझाएगा और इतना पार्ट बाय पार्ट करके खुद से लिख के नहीं बताएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप क्या करिए, समझने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं। तो आप देखिए 1 बाई साइन बाई कॉस थीटा, यहाँ दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे, वही कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे साइन बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, और ये जो हो जाएगा एलसीएम ले लो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आ रहा है। अब देखो प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, आप बोलोगे हाँ, इतना बात भी सही है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बोलो है ना, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो सही है। अब इसको क्या करो, ऊपर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो है ना, आप बोलोगे हाँ, ठीक है। अब इसको ये क्या आ जाएगा बीच में प्लस आ जाएगा। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा, बोलो है ना, आप बोलोगे हाँ। ये जो है ऊपर चल जाएगा तो कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो इसी का क्या कर देना है, सिंप्लीफाई करके एलसीएम निकालना है और जोड़ कर देना है, बड़ा सिंपल है। तो साइन से साइन में गुणा करो साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें इससे गुणा करो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
अब देखो इसमें क्या मान रहा है। देखो सबसे पहली बात, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। यहाँ माइनस कॉस में लगा है, यहाँ माइनस साइन में लगा है। सबसे पहले इसको कॉमन करने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है एक रिलेशन पैदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रिलेशन पैदा होना चाहिए और उससे एक अलग कॉन्क्लूजन निकलना चाहिए। क्या? एक अलग कॉन्क्लूजन निकलना चाहिए। तो देखिए यहाँ करेंगे एलसीएम। एलसीएम नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको कॉमन करना पड़ेगा। अरे भाई तो करोगे कैसे? तो देखो भाई, चिंता नहीं करोगे, आप सिंपल से कर लोगे। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बोलो है ना। अब देखो प्लस को प्लस करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। अरे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे रे भाई, माइनस तो साइन थीटा, और जो माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो हो जाएगा साइन जो हो जाएगा प्लस में और ये कॉस जो हो जाएगा माइनस में। अरे भाई यही तो हमको कॉमन करना था। देखो ना ये आई हो गया, बोलो ना हाँ या आप बोलोगे हाँ। देखो तो अब हम सिंपल से बना लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस अब जो हो जाएगा प्लस माइनस क्या जाएगा, गुना हो जाएगा तो माइनस, और ये कॉस स्क्वायर थीटा और यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो है आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो, अब इसका कर दो एलसीएम। इसका क्या कर दो? एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यह जो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो है ना, अब बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आ रहा है। अब देखो कॉस साइन थीटा से अगर भाग दोगे कॉस इंटू साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा में, तो आपका किस ये जो बचेगा सब कट जाएगा और बचेगा साइन। तो साइन में जब साइन स्क्वायर से गुना करोगे तो साइन क्यू थीटा माइनस, जब साइन इंटू साइन माइनस कॉस थीटा से जब आप भाग दोगे कॉस इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो सब कट जाएगा, बचेगा आपका कॉस। तो कॉस से जब कॉस स्क्वायर थीटा में गुना करोगे तो कॉस थीटा, बोलो है ना। अच्छा एक चीज बताना, ए क्यू माइनस बी क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अरे भाई आप कहोगे इतना सिंपल, अरे भाई इसका ना, इसका जो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर इंटू में जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपको क्या करना है, इसमें भी लगाना है, इसमें भी लगाना है। तो आप क्या लिखोगे? देखिए इसका स्टेप यहाँ से है, ठीक है ना, ये उधर चला गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से लिखते हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और जो है प्लस ए बी साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो है ना, इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आ गया। अब क्या लिखेंगे? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो हाँ, इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आया। देखो चीज देखो ना, साइन माइनस कॉस थीटा ऊपर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे है, तो इससे इस काट दो ना। बोलो हाँ ना, बड़ा सिंपल है। आप बोलोगे हाँ, काट दिए। एगो चीज और करो, एगो चीज क्या करो और करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 होगा। और हम इसे क्या लिखेंगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो हाँ ना, इसको क्या करो, थोड़ा ऊपर लिख दो जो आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। क्या करोगे? साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो है ना, आप बोलोगे हाँ। अब नीचे में क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो है ना, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। एक चीज करो ना, इसको अलग अलग कर दो, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा ये जो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही होगा, ये उल्टा है, ठीक है ना। अरे मेरे कहने का मतलब 1 में 5 से गुना करो तो ही हो और 5 में 1 से गुना करो तो ही हो, अरे बतवा बराबर है ना रहेगा। बोलो हाँ ना, आप बोलोगे हाँ। अब देखो इससे ये क्या कर जाएगा? कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 बाई कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा प्लस में 1। अब इसको क्या कर दो, चेंज कर दो। मैंने बताया है जब 1/cos रहेगा वो sec थीटा हो जाएगा, और जब 1/sin रहेगा तो वह cosec थीटा हो जाएगा। बोलो मेरा आई प्लस 1, यानी हमको यही तो लाना था 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। अरे भाई तो क्या हो गया, LHS बराबर RHS। बोलो हाँ यार, अरे यही तो हमको प्रूफ करना था, लेकिन हमने प्रूफ भी कर दिया। कितना सिंपल है, बड़ा सिंपल सा है कि नहीं। आप बोलोगे कैसे, अरे भाई कैसे, तो प्रैक्टिस करोगे जैसे वैसे ही आपको होगा, सिंपल है कि नहीं। तो आप देखो हमने तीसरे नंबर क्वेश्चनों को भी कितने बेहतरीन ढंग से बनाया। बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, आपको समझ में आया ना। हाँ ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए समझने का प्रयास करेंगे कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और आज हम पूरा त्रिकोणमिति को ना क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और इसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। यहाँ दोस्तों कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। वैसे मैंने आपको वास्तविक संख्याएं भी पढ़ा दी है। यहाँ दोस्तों उसमें एक लेक्चर और बाकी है 1.4 का, नहीं तो 1.3, 1.2, 1.1 पूरा करवा दिया है। यानी आपके 2 चैप्टर खत्म हो गए, त्रिकोणमिति और वास्तविक संख्या, इतना समझो। कमेंट बॉक्स में बताना कि हम अगला चैप्टर कौन स्टार्ट करें, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको बहुपद सोचा है करवाने देने का, क्योंकि बहुपदों से भी 10-15 नंबर का सवाल पूछता है बोर्ड में, है ना। तो हम पहले अभी त्रिकोणमिति को खत्म करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 5 का, जरा देखिएगा। 1 प्लस सेक 1 प्लस सेक वो जो हो जाएगा सेक, हाँ, और जो हो जाएगा बराबर किसको चेंज करना है, साइन स्क्वायर ए, और जो चेंज करना है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो हम पहले जैसे काम कर देंगे। यहाँ भी एक चीज और लिखा है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। भाई हिंदी भी क्या गजब होता है, गजब। वाम पक्ष यानी बायां पक्ष, ठीक ना। तो LHS इक्वल टू RHS का अलग अलग कार्य करना है, दोनों को इसके प्रूफ नहीं दिखाना है, इसका भी कार्य करना है और इसका भी, लेकिन साथ में नहीं करेंगे। पहले HS से कर लेंगे फिर आज RHS से करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले लिखेंगे LHS, ठीक है ना, LHS से कार्य कर लेंगे। तो 1 प्लस सेके को, अरे भाई क्या हम ये लिख सकते हैं 1/cos, आप बोलोगे हाँ लिख तो सकते हैं cos, हाँ क्या हम 1/cos इसको लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ लिख तो सकते हैं। तो देखो ना, इसको लिखोगे 1 cos A प्लस 1, और इसको जब आप गुना करोगे cos, ये हो जाएगा ऊपर, तो cos A इंटू 1 cos से cos गया, यानी cos A प्लस 1, ये हो गया। बोलो हाँ या नहीं, cos A प्लस 1। अब RHS से कर दो, RHS से कर दो। तो साइन स्क्वायर A को क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बड़ा सिंपल सा बात है। आप कहोगे कौन बड़ी बात, हाँ तो हम भी लिख दिए, तो 1 माइनस कॉस। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे हाँ। क्या हम इसको ए स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ए का स्क्वायर एक है ना होगा, तो कौन बड़ी बात है। तो क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अब 1 माइनस कॉस ए, आप बोलोगे हाँ जरूर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं भाई। 1 माइनस कॉस ए को ऐसे जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, फूले फॉर्म होता है वो, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ई से ई गया, 1 माइनस कॉस ए से बचा क्या, तो 1 प्लस कॉस ए। बड़ा सिंपल सा, यानी ये जो हो जाएगा LHS के बराबर क्या हो जाएगा RHS। बोलो हाँ या ना, बड़ा सिंपल सा है कि बहुत सिंपल है कि नहीं। हमने ये भी कर लिया। अब ये 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, 5वां नंबर, ये आपके एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, MBBS क्वेश्चन, इन्हें आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, भारी नहीं है। आप इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करिएगा तो अब समझ में आपको आ जाएगा एकदम बढ़िया से। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, cos A, ठीक है ना, cos A माइनस साइन A
अब प्लस 1। अब उसके बाद क्या कहता है, कॉस ए प्लस साइन ए अब -1। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ। अब इसको बराबर किसके करना है, तो कॉसेक ए का और प्लस कॉट ए का। आप बोलो हाँ या ना। अरे भाई देखो, इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। और यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके। जी हाँ दोस्तों, क्या करना है, इस वाले फॉर्मूला का आपको यहाँ पे प्रयोग करना है। कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका क्या करना है, आपको प्रयोग करना है इस फॉर्मूले में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आप देखिए, आप कहिएगा भाई यहाँ पे कॉसेक जो है कॉट, इसका तो नामो निशान नहीं पता चल रहा है। अरे भाई चिंता नहीं ना लो, आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, सभी को साइन से भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, साइन से आपको भाग देना पड़ेगा। तो कॉस ए बाई साइन ए। अभी कहिएगा क्यों दे दिए, अरे भाई तो इसको जब आप कॉट में कॉसेक में चेंज करोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, हम अपना मन से कर दिए, आपको अपना मन से करना पड़ेगा, ठीक ना। तो माइनस साइन ए और बाई साइन ए, ठीक ना, प्लस 1 बाई साइन ए। अरे सब में कराओ, सब में, ऊपर नीचा सब में। ये जो हो जाएगा कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए -1 साइन ए। एगो चीज तो आज समझ में आ गया होगा कि साइन कॉस टैन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इतना ना साइन। अरे कोई नहीं, मैथ से प्यार हो जाएगा आपको, है कि नहीं। और जब वहाँ एक ही बार मैथ से प्यार हो गया, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं। मैथ समुंदर हो जाइएगा, अगला आर्यभट्टा भी रहिएगा, ठीक ना। इसे मैथ से प्यार करिए, मैथ को बोझ नहीं बनाइए। देखिएगा कितने बच्चे को मैथ नहीं समझ में आता है। अरे भाई मैथ कैसे समझ में आएगा, मैथ कोनो अथी थोड़ी है जो आपको अथी समझ में आएगा। उसको समझना पड़ता है, उसको उसमें दिल लगाना पड़ता है, तब ना आपको समझ में आएगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले कॉस ए बाई साइन ए को क्या लोगे, तो कॉट ए लिखोगे, कॉस ए बाई 1 लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे आप, कॉसेक लिखोगे, कॉसेक ए लिखोगे। बोलो हाँ है ना। आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। अब कॉस ए साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं, प्लस 1 माइनस कॉसेक लिख सकते हैं। बोलो हाँ है ना। आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। अब चीज यहाँ पे वो चीज तो देख ली, ये चीज तो देख ली है कि हमने इसको कॉट और कॉसेक में तो चेंज कर दिया। बोलो हाँ है ना। आप बोलोगे हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। आप बोलोगे अरे भाई ये तो 1 होता है, ये तो 1 होता है, तो क्यों ना इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज किया जाए। देखिए कैसे करेंगे, तो इसको कॉट ए को कॉट ए रहने दीजिए, और प्लस कॉसेक ए को कॉसेक ए रहने दीजिए, ठीक है। माइनस जो है ना, इसी में माइनस को रहने ही दीजिए। और 1 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अरे भाई बराबर 1 हो जाएगा। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप बोलोगे जरूर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, हम जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एगो काम और करो, एगो काम क्या करो, इसको नीचे जस के तस रहने दो, जस के तस रहने दो, ठीक ना। ये प्लस में था कि माइनस में, आप बोलोगे 1 माइनस कॉसेक, 1 माइनस कॉसेक। हाँ यह जो था आपका माइनस कॉसेक में था, माइनस प्लस में इसमें थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, ठीक है ना। कॉसेक तो देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। आप बोलोगे हाँ। एक चीज बताइए, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर लिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। आप बोलोगे हाँ जरूर होगा। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बोलो हाँ ना। ऐसे नहीं लिख सकते, आप लोग जरूर लिख सकते हैं मेरे भाई, जरूर। अब इसको कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आप लोग कैसे अरे जैसे दे रखा है कैसे, ठीक ना। अब आप क्या करोगे, लिखोगे। देखो यहाँ पे एक चीज देखना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, तो क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें। क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉसेक ए
प्लस कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, माइनस हो जाएगा कोसेक और यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस कॉट ए, माइनस कॉट। नहीं समझे, यहाँ पे जगह का थोड़ा अभाव है, ठीक है। कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखना, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। एक चीज करना कि इस माइनस को इसमें आप क्या कर दो, गुना कर दो। कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। बोलो है ना, आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। आप बोलोगे हाँ कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। अब देखो प्लस 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट ए प्लस, यानी इससे ये क्या कट गया और हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस। देखिए कितना सिंपल था ना, कितना सिंपल था, बड़ा भारी लग रहा था, बहुत सिंपल था ना, बहुत सिंपल था। हमको लगता है सबसे सिंपल यही था, है कि नहीं। तो देखिए ये भी आपको मर गया, आपका बहुत एमबीबीआई क्वेश्चन है, बहुत एमबीबीआई है। इसको आप याद नहीं करें, मतलब समझिए यार किसी भी चीज़ को। कितना बच्चा मैथ को याद कर लेता है, सही ना कह रहे हैं। मैथ को याद करने वाला चीज़ होता है यार, समझ जाइएगा ना तो एग्जाम टाइप के कितना क्वेश्चन आ जाएगा, आप बना दीजिएगा। तो पहले समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छठा नंबर क्वेश्चन वैसे इसमें लॉन्ग में नहीं पूछेगा, आपको शॉर्ट में पूछता है, हाँ लघुत्तरीय में पूछ देगा, ठीक है ना। तो आइए इसे भी बनाने का काम करेंगे, हम। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, अरे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये किसमें है, रूट में है, जो बराबर होगा सेक ए और टेन ए के बराबर होगा। तो आइए ना इसे प्रूफ करेंगे एलएचएस से। क्या करेंगे, एलएचएस से इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, इसका क्या कर दीजिए, इसका पहले हरों का परिमेयकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए मेरे भाई, हरों का परिमेयकरण कर दीजिए। आप कहोगे कैसे, देखो ना, तो ऐसे 1 प्लस साइन ए, हाँ, और 1 प्लस साइन ए आप बगल में लिख दीजिएगा, हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण। क्या लिखोगे, हरों का परिमेयकरण आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, आप बोलोगे क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो है ना, आप बोलोगे हाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, ये क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी एक यहाँ पे स्क्वायर हटा भी दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलो है ना। तो एक चीज तो सबसे पहले यहाँ ये समझो, जो ये जो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और स्क्वायर से ये रूट गया, स्क्वायर से ये रूट गया, इन दोनों का रूट हट गया, 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस। बोलो हाँ ना, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। चलो इसको थोड़ा अलग अलग कर लो, 1 बाई कॉस ए और साइन ए बाई कॉस ए। बोलो हाँ ना, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो सही में समझ में हमको आ रहा है। तो 1 बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और साइन ए प्लस बटा कॉस को टैन ए लिख सकते हैं। और हमको यही तो प्रूफ करना था, आप बोलोगे हाँ यही तो प्रूफ करना था, यानी हमने एलएचएस बराबर आरएचएस को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। हमने छठे नंबर क्वेश्चनों को भी कंप्लीट कर दिया।
अब 7वें नंबर वाले क्वेश्चन से बात करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है मेरे भाई, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा ठीक है, और उसके बाद क्या बात करेंगे, 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, क्या साइन दिख रहा है, तो जो कॉमन दिख रहा है इसको कॉमन कर लीजिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बोलो है ना, आप बोलोगे हाँ। अब देखो यहाँ कॉमन दिख रहा है कॉस, तो कॉस कॉमन कर लो और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बोलो है ना, बड़ा सिंपल सा है, आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। अब देखो यहाँ काम करते हैं एक चीज, यहाँ कौन सा काम करेंगे, यहाँ सबसे पहले साइन को साइन लिख लो और 1 को 1 लिख लो, साइन थीटा होगा, ठीक है, थीटा को छोड़ना नहीं है। 1 माइनस, अब क्या ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं भाई लिख सकते हैं। आप बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आप लोग जरूर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा होगा, ठीक है, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि आप जानती हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे भाई आपका 1 माइनस जब साइन स्क्वायर थीटा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यही तो आपको पुट करना है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक काम और करना है आपको, एक चीज कॉस स्क्वायर थीटा आपको ले लेना है और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका एक चीज आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, बोलो हाँ है ना, इतना बात समझ में आया, आप बोलोगे हाँ इतना बात तो हमें भी समझ में आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको ऊपर में ले जाओ, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो हो गया, अब ये जो आपके बचे यानी हमने माइनस जब कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी देखा जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला होगा मेरे भाई, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, फॉर्मूला होगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, एक रिलेशन पैदा हो गया, एक रिलेशन बन के आया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इससे ये गया, यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यहाँ दोस्तों यही तो हम प्रूफ भी करना था, यानी हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। यहाँ दोस्तों बड़ी सिंपल से हमने 7वें नंबर क्वेश्चन को भी, कितने नंबर, 7वें नंबर क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करने का काम किया, ठीक है। अब 8वें नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट ए प्लस सेक का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा समझने 1 मिनट, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन बचा है, उसके बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। सोचते हैं द्विघात बहुपद यानी बहुपद स्टार्ट कर दे, पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए सबसे पहले 7 नंबर इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, इरेज करेंगे, ठीक है। 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझिएगा, 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझिएगा। 7 नहीं है 8 है, हमने 7 को कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर जो होगा ना, किसके बराबर होगा मेरे भाई, वह जो हो जाएगा आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे देखो, साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर ए
यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, ये हो जाएगा कॉस ए के स्क्वायर यानी बी स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए के, बोलो हाँ या ना। ठीक, यहाँ पर वैसे ही यहाँ पे कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर निकालना है यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे फिर से ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है, बोलो बी से बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर है, और 2ab प्लस 2 कॉस सेक, बोलो हाँ या ना, 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, बोलो हाँ या आप बोलोगे हाँ। इतना सा बात तो समझ में आता है। तो हमने क्या से काम किया, LHS से काम किया। अब देखो यहाँ पे एक माजरा तो समझ में आता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 साइन इंटू कॉस एक, हमने बताया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है यानी 2 लिखेंगे। हमने बताया है आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है यानी 2 से 1 में जाएगा, गुना होगा क्या होगा, 2 आएगा। हमने ये भी समझ रखा है। अब बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, इतना बात समझ आया, आप बोलो हाँ। अब देखो ये 2 2 4 1 5 और ये आ गया कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है। क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बोलो हाँ ना। अब सेक स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, बोलो हाँ ना। यानी हमारा कुल मिला के माजरा आया 5 6 7 यानी 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, बोलो हाँ ना। इतना बात समझ में आया, आप बोलोगे हाँ आया, आप बोलोगे हाँ आया। यानी हमने 8वें नंबर क्वेश्चन को भी क्या किया, कंप्लीट किया। अब 2 नंबर क्वेश्चन को करेंगे 9 और 10 और इसके बाद खत्म करेंगे इस चैप्टर को। अब देखें 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें भी कहता है वाम पक्ष दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, पहले ये समझिए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और इसको इक्वल करना है बराबर 1 बाई टेन ए, ठीक है, प्लस कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS से ही काम लेंगे, तब RHS से करेंगे। हाँ, इतना बात समझ में आता है, आप बोलोगे हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, इतना बात कुछ नहीं है, आता है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, कॉसेक को आप सबसे पहले साइन में चेंज करोगे, साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है, और इसको क्या करोगे 1 बाई कॉस ए लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे 1 कॉस को कॉस ही रहने दोगे, ठीक है, और इतना ही रहने दोगे। और ये जो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो, ठीक है, साइन आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कॉस, बोलो हाँ है ना। इतना बात समझ में आया, अब बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, ए दे रखा है हमको, और यहाँ लिख सकते हैं साइन ए, ठीक है, यहाँ साइन ए देख सकते हैं। अब इसको क्या देख सकते हैं, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए देख सकते हैं, बोलो है ना। आप देखो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, हम बोलोगे हाँ मेरे भाई ये लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब कॉस ए को कॉस ए रहने दो। अच्छा, आप बोलोगे एक कॉस ए से एक स्क्वायर गया, एक साइन स्क्वायर से एक स्क्वायर गया, बचा क्या, बचा आपको, मैं आपको बता दूँ, बचा आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि नीचे में तो कोई स्क्वायर दिए नहीं, यानी ऊपर में ही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, बोलो हाँ है ना। इतना बात समझ में आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी हमारे 9वें नंबर क्वेश्चन से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा LHS से आया। अब RHS से कर दो, क्या कर दो, RHS से कर दो। अरे भाई RHS से करोगे तो 1 tan को क्या लिखोगे, साइन बाई कॉस लिखोगे पहले सबसे पहले, और इसको क्या लिखोगे, कॉस बाई साइन लिखोगे, ठीक है, कॉस बाई साइन लिखोगे, बोलो है ना। साइन ए लिखोगे, कॉस ए लिखोगे। अब इसको क्या कर दो, एलसीएम ले दो, यानी पहले इसको ऊपर में 1 ले दो और फिर ऐसे फिर एलसीएम, ठीक है ना। तो साइन ए थीटा कॉस, ठीक है, साइन ए थीटा तो साइन ए इंटू कॉस ए, ओके। कॉस ए में जब डिवाइड करोगे किससे, कॉस ए से, तो बचेगा एक साइन ए में जाएगा, और कॉस ए से कॉस से कट जाएगा, साइन ए से साइन में गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस साइन ए से जब साइन ए में डिवाइड दोगे तो साइन ए कटेगा, कॉस हो जाएगा, और जब कॉस से कॉस में गुणा करोगे कॉस स्क्वायर ए होगा। यानी कुल मिला के मात्रा यहाँ समझ में आता है 1 बाई 1 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये ऊपर में चला जाएगा, क्या होगा, साइन ए
इंटू कॉस ए। अरे भाई हमको यही तक प्रूफ करना था, साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, यानी एक बात तो समझ में आता है, LHS बराबर RHS, यही तो हमें प्रूफ भी करना था। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। यहाँ तो लास्ट वाले क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करने का काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, 10 नंबर ये पूछा भी रखा है, ये पूछ रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, आप बोलोगे हाँ। आप देखो ये हो गया 1 माइनस टेन ए, और ये जो हो जाएगा टेन ए, और ये जो हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, और स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए हमको लाना है। ओके, तो चलिए हम एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर को, हाँ देखिए, सबसे पहले 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अब लोग यहाँ ठीक है। 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, अब लोग ठीक है, अब लोग हाँ ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर, अब जब गुना करोगे प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बोलो है ना, इतना बात समझ में आता है। अब बटा में जो आएगा साइन स्क्वायर ए, आप बोलो हाँ, आप बोलो हाँ, इतना बात समझ में आता है, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर दो, गुना कर दो, अब ये जो हो जाएगा 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये जो हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इतना बात समझ में आया, अब बोलो हाँ, इतना बात समझ में आया। अब देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये जो गुना जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, बोलो हाँ है ना, इतना बात समझ में आया, अब बोलो हाँ, इतना बात समझ में आया। अब देखो साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हो टेन स्क्वायर ए, आप बोलो हाँ लिख सकता हूँ। तो भाई इस तरीके से हमारा टेन स्क्वायर ए आ गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप देखो बीच वाले का भी क्या कर दो, प्रूफ कर दो, जी हाँ दोस्तों, बीच वाले का भी प्रूफ कर दो, ठीक है ना। तो देखो 1 माइनस टेन ए का क्या होगा, सबसे पहले होल स्क्वायर होगा, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर होगा, फिर लिखोगे कैसे, 1 माइनस कॉट ए का भी होल स्क्वायर होगा, बोलो है ना, इतना बात समझ में आया, आप लोग हाँ, इतना बात तो समझ में आया, ठीक है। अब हम बारीकी से क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे 1 माइनस टेन है ए है, तो इसको हम ए के स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस बी ए ऐसे भी करें तो भी चलेगा, नहीं तो एक काम करते हैं, हाँ ऐसे ही कर दो, 1 माइनस साइन बाई कॉस कर दो, ठीक है, क्योंकि आपका वहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर कर दो, और 1 माइनस जो हो जाएगा कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए थीटा, कॉस ए है, कॉस ए दे रखा है, थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि ए थीटा की जगह पे ए दे रखा है, और आपको क्या लिखना है, कॉस बाई साइन ए लिखना है, बोलो हाँ है ना, आप बोलोगे हाँ, इतना बात समझ में आता है। अब यहाँ पे क्या करोगे, गुना करोगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस, यहाँ पे क्या दिख रखा है भाई, प्लस में नहीं दे रखा है, यहाँ पे माइनस में ही दे रखा है, यहाँ पे दोनों में माइनस दे रखा है, तो कॉस ए माइनस साइन ए जो हो जाएगा बराबर कॉस ए आ जाएगा, और इसी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन, बोलो हाँ है ना, अब लोग हाँ, इतना बात तो समझ में आता है, ठीक है। अब यह थोड़ा इसको कर दो लंबा चौड़ा, तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, आप बोलोगे हाँ, ठीक है, फिर इसको आप लिखोगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, आप देखो हाँ, अब इसको साइन ए माइनस कॉस ए का भी ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसे लिखोगे साइन स्क्वायर ए, बोलो हाँ ना, आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो इसको क्या करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन कॉस, बोलो हाँ ना, 2 साइन कॉस,
चलो हाँ, इतना बात तो समझ में आता है। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर रहने दो, और यहाँ पे सबसे पहले क्या कर दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ कर दो 2 साइन इंटू कॉस थीटा, 2 साइन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ लिखो साइन स्क्वायर ए, बोलो हाँ है ना? आप बोलोगे हाँ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2, यहाँ पे 2 है ना, आप बोलोगे हाँ 2 भी है, तो 2 साइन इंटू कॉस, और यहाँ लिख दो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा। अरे भाई दिखना नहीं है, मैंने देखो यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। वहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है माइनस 2 साइन थीटा, तो हम लिख रहे हैं माइनस 2 साइन थीटा। ऐसे लिखना नहीं है, क्वेश्चन में जो दे रखा है वही लिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो हाँ यार लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या होगा, पलटेगा, यानी ये पलटी मारेगा, तो बताओ क्या क्या आ जाएगा। पलटी मारेगा तो सबसे पहले साइन है, यहाँ पे साइड कर दो, साइन स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन तो रहेगा ही। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और यहाँ जो हो जाएगा, इसको नीचे ही देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, ऊपर में शायद नहीं दिख रहा हो, तो 1 माइनस 2 साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस ए। ठीक है, और ये जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये ऊपर में चल जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, और ये जो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 2 साइन ए और इंटू कॉस ए, तो इससे ये गया, बचा क्या, तो बचा मेरे भाई साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, और एक कुल मिला के माजरा कितना आया, tan स्क्वायर ए। अरे भाई यही तो हमको प्रूफ भी करना था, यानी हमने इसको तीनों साइड को प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, LHS MHS जो भी हो, ठीक ना, RHS सभी को प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि हमने त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से बनाना सीख लिया। ठीक है, हमने जितना भी क्वेश्चन करवाया आप उसका प्रैक्टिस करना, और इस तरीके से हमारा त्रिकोणमिति क्या हो गया, खत्म हो गया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा वीडियो लाना है।